द्रव्य कितने पढ़े थे हमने? 9 सर। 9 द्रव्य। द्रव्य कौन सा पढ़ा था? पृथ्वी। से देखना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 9 के 9 द्रव्य अभी पढ़ाऊंगा और आएंगे आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये स्वाति जुड़ी है भाई? हाँ जी सर, जुड़ी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ जी सर। विपिन गौड़ साहब भी जुड़े हैं। विपिन महोदय, विपिन, चलो देखो, अब बोल नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। लो भाई, अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी, अब आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो 9 के 9 द्रव्यों का लक्षण, बस। और 9 के 9 द्रव्यों का लक्षण पता कैसा होगा, पूछना चाहोगे? हाँ जी सर। चलो, जब सारे इतनी जिद कर रहे तो बता देता हूँ। 9 के 9 द्रव्यों का लक्षण ऐसा होगा, जैसे आपसे यूं पूछ ले कि लाल रंग की मिर्च किस रंग की होती है? लाल मिर्च किस रंग की होती है? किस रंग की होती है? लाल की होती है जी। लाल रंग की, लाल। बस बस बस, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी, आप पृथ्वी लिखा है, ये ऐसे लिखा जाता है पृथ्वी? हाँ देखा, सही पकड़ा है ना। ये पृथ्वी ऐसे शुद्ध है संस्कृत में, वैसे ये भी पृथ्वी शुद्ध है, ये भी पृथ्वी शुद्ध है, इसको अशुद्ध नहीं माना जाता, ये भी बनता है। और संस्कृत में ये भी बनता है, तो पृथ्वी ऐसा पढ़ोगे आप, ठीक है ना। चलिए लो भाई, पृथ्वी का सबसे पहले लक्षण, तत्र गंधवती पृथ्वी। भाई, इस संसार में जहां भी गंध है वो पृथ्वी है। आप कहोगे जी क्या बात कर रहे हो, हमारे घी में तो बहुत अच्छी गंध है, क्या हम पृथ्वी खाते हैं? बिल्कुल, आप पृथ्वी खाते हो। आप कहोगे जी गंध तो बहुत जगह है, मरे हुए पशु के अंदर भी गंध है, यद्यपि वो दुर्गंध है, सुगंध है, वो बात की बात है, गंध है। बिल्कुल, पशु के अंदर भी पृथ्वी है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व से पृथ्वी है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि जहां गंध और पृथ्वी ना हो, क्योंकि इसका लक्षण है तत्र गंधवती पृथ्वी। और जो लक्षण होता है ना, लक्षण, वो किसी भी प्रकार के दोष से रहित होता है, ठीक है ना, उसमें दोष नहीं होता, आप उसमें किसी प्रकार का खोट नहीं ढूंढ सकते, ठीक है ना। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, जहां भी गंध है। अब आपको ये बता दो, घी में पृथ्वी कैसे है? अच्छा ये बताओ, इस संसार का नियम है, जो जिससे पैदा होता है वो सेम प्रोडक्ट होता है। आदमी इंसान से इंसान पैदा होते हैं, पशु से पशु पैदा होते हैं, और पशुओं में भी भैंस से भैंस ही पैदा होती है। अगर भैंस भूरे रंग की है तो उसका बच्चा भी भूरे रंग का पैदा हो जाता है। यहां तक भी है, पेड़ अमरूद के बीज से अमरूद ही पैदा होता है। तो ये सांसारिक नियम है, जो जिससे पैदा होता है वो उसी के गुणों को लेकर पैदा होता है, वही सेम पैदा होता है। तो जो चीज पृथ्वी से पैदा होती है, बताओ वो क्या हुई? बताइएगा, जो पृथ्वी से पैदा हुई वो क्या हुई? पृथ्वी सर। पृथ्वी सर। गंध सर। हाँ, पृथ्वी हुई, पृथ्वी से पृथ्वी पैदा होती है। तो पृथ्वी से जो घास, पृथ्वी सर, जो पैदा हुए, ये भी पृथ्वी ही है। और पृथ्वी यानी कि घास को खाया गाय ने, और गाय घास खाई तो उसमें घास के जो अंदर का उसका प्रोसेस है, उससे पैदा हुआ दूध। तो दूध में घास का अंश आ गया, दूध से घी बना, तो घास का अंश घी में चला गया, पृथ्वी का अंश घी में चला, इसलिए तो समैल है, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समैल जहां पर है वहां पृथ्वी है, क्योंकि इसका लक्षण है तत्र गंधवती पृथ्वी। समझे भाई? हाँ जी सर। ये सर। इन Yes, sir. 9
9 द्रव्यों में पहले 5 द्रव्य ऐसे हैं जिनसे वर्क किया जा सकता है। वर्क, जैसे पृथ्वी से आपने घड़ा बना दिया, तो जो बनाते हैं ना वो हमेशा कार्य होता है। जिससे बनता है वो कारण होता है। तो पृथ्वी कारण है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो जिस भी द्रव्य से कार्य बन सकता है, ठीक है ना, जिस भी द्रव्य से, पृथ्वी जल तेज वायु होता है, पृथ्वी जल तेज वायु पहले 4 ही होते हैं जिनसे कार्य बन सकता है। तो वो हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। तो आप ये कहोगे पृथ्वी, देखो पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो इसलिए हमने गंधवती किया। अगर पृथ्वी पुल्लिंग होता तो हम करते गंधवान। ये तो नॉलेज होगा सबको। अगर ये नपुंसक होता तो करते गंधवत। इतना तो नॉलेज होगा, इतना नहीं हो तो कोई हाँ बात जी नहीं। सर। तो मत प्रत्यय होता है, जैसे हम कहते हैं गुणवान बालक। अगर वो बालक की जगह कन्या तो उसको गुणवती बोलेंगे, गुणवान का गुणवती। अगर वो नपुंसक लिंग है तो गुणवत हो जाएगा। तो ऐसे ही पृथ्वी का विशेषण है तो स्त्रीलिंग गंधवती लिया हमने, और इसके जो सार्वनामिक विशेषण होंगे वो भी हम स्त्रीलिंग ही लेंगे, ठीक है ना। जैसे सह बालक है और सा बालिका, नपुंसकलिंग में तत् पत्रम, ठीक है ना। ऐसे पता होगा आपको। तत्र गंधवती पृथ्वी, ठीक है ना। जो गंधवती है वो पृथ्वी कहलाती है, ठीक है ना। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रही मुझे। हेलो हाँ जी, हाँ जी आईडी वही यूज करो वाली, जो आईडी ये प्रदीप अपने करनाल वाले प्रदीप हैं क्या जी? प्रदीप जी, क्या करनाल से हो क्या आप? प्रदीप जुड़ी नहीं रहा मैम। नहीं, अभी था प्रदीप नाम से। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ सर, मैं कहा ये प्रदीप अपना वो पुराने वाला है क्या करनाल से? हाँ, करनाल से है। हाँ जी मैं ही हूँ जी। अच्छा, और ठीक हो प्रदीप पहचाना जी? आपने? चलो हाँ ठीक बधाई है जी, हो। आप सुनाओ। बस ठीक ठाक जी, बधाई हो अच्छा आपको। ठीक है। सुनो, सुन रहे हो? हाँ जी सर। आ रही है सबको? जी सर, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर आवाज। आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक ठीक है, चलिए देखिए। अब जो गंधवती पृथ्वी होती है, आप उसको करके साद्विधा, वो 2 प्रकार की है। साद्विधा, द्विविधा, 2 प्रकार की है, ठीक ना। कौन कौन सी? नित्या नित्याचय, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता चलो। नित्या अनित्याचय, कोई भी चीज है ना जिससे काम बन सकता है, वो हमेशा 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य होती है नित्या परमाणु रूपा, और अनित्या कार्य रूपा, ठीक है ना। कोई भी द्रव्य हो जिससे काम लिया जा सकता है। सुनो भाई, ये इस लॉजिक को समझो। इस संसार में कार्य हमेशा अनित्य होता है। जैसे घड़ा है, घड़ा परमानेंट नहीं है, आज या तो कल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस संसार में जो कार्य होता है, कार्य वो हमेशा अनित्य होता है। वो जिस कारण से बना है, तो वो कारण 2 रूपों में मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा परमाणु रूप में और एक मिलेगा कार्य रूप में। मिलेगा परमाणु कैसे? जैसे मिट्टी है, मिट्टी घड़े के रूप में मिल गई तो कार्य रूप हुआ, और घड़े के अंदर जब मिट्टी लगी है
वो खत्म कर सकते हो आप। घड़ा तोड़ दिया, छोटा रहेगा, और तोड़ दिया, और तोड़ दिया, और तोड़ दिया, और तोड़ दिया, जो परमाणु रूप में चीज रह जाती है वो कभी खत्म नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि आपने मिट्टी का इतना बड़ा बर्तन बनाया, आप उसको तोड़ तो सकते, छोटा कर सकते हो, और छोटा कर सकते हो, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, जो परमाणु उससे आगे नहीं जा सकते। तो किसी चीज का परमाणु रूप हमेशा नित्य होता है, और जो उसका कार्य रूप है जिससे आपने वर्क बना वो अनित्य होता है। बताओ इस लॉजिक को समझे या नहीं समझे? सर समझ गए। समझ गए? हाँ। यस तो सर। कोई भी द्रव्य हो, आस और पल्ले नहीं पड़ा। ये पहले चार ही होते हैं। ये होते हैं नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप। क्लियर होगी चीज? यस सर। फिर सापुण्य त्रिविधा, ये फिर 3 प्रकार की हो जाती है। सापुण्य त्रिविधा सब होंगे, जितने भी आप पढ़ रहे हो सब के सब 3 प्रकार के फिर दोबारा लोगे आप। कौन कौन से? शरीर, इंद्रिय, विषय, भेदात। ठीक है ना? ये शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से ये जो द्रव्य है ये फिर 3 प्रकार का हो जाता है। जो भी द्रव्य कार्य रूप होगा वो ये चीज पैदा, ये बनाएगा। जिससे कार्य बनता ही नहीं, वो क्या नित्य है, क्या नित्य हो, तो नित्य ही होता बस। जिससे वर्क नहीं बनता ना तो वो नित्य। तो जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 वर्क बनाते हैं, 4 कार्य बनाते हैं, इसलिए चारों के ये भेद दिखाने पड़ेंगे आपको, बाकी के नहीं दिखाने, है ना? तो हर सर ये एक जो जो, 3 भेद है ना, ये किसके हैं सर? अनित्य के हैं ये? हाँ, ये जो अनित्य वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला पृथ्वी का हाँ जो जी। अनित्य पार्ट है वो अनित्य पार्ट फिर 3 प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना? शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। फिर शरीर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जहां पर ये चीज सरप्राइज रूप में मिले वो तो होता है उसका शरीर, ठीक ना? सरप्राइज। और जहां थोक के भाव में मिले, रिटेल में मिले, ठीक है ना? रिटेलर जो रूप होता है इसका वो होता है विषय। आपको मुझे कैसी बातें कर रहे हो आप? समझे नहीं हम तो। देखो जैसे पृथ्वी, हमारे शरीर में पृथ्वी है, तो आपको शायद पहली बार, अरे इस शरीर में भी पृथ्वी है, हम इतनी भारी पृथ्वी को ढो रहे हैं, कमर की जगह कमरा हो गया, कितनी पृथ्वी के बोझ में मर रहे हैं। समझ रहे हो? तो बिल्कुल ये पृथ्वी ही है। तो ये सरप्राइज रूप में जो मिल रहा है तो ये पृथ्वी का शरीर है। और जहां थोक के भाव में पृथ्वी मिलती है, जैसे पहाड़, पत्थर, मिट्टी, ये सारा पृथ्वी तो है, तो ये इसका विषय है, विषय। और जिससे वो पृथ्वी चेक होती है, ठीक है ना? जो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक करने वाला उपकरण होता है, वो इंद्रिय होता है। चलो बताओ, गंध किससे चेक करते हो आप? गंध किससे चेक करते हो? सर नाक से। नाक से। तो ये जो नाक को बोलते हैं घ्राण, घ्राण, घ्रा धातु थे सूंघने अर्थ में, तो वो ये जैसे दर्शन शब्द बना, जैसे पठन बना, लेखन, ऐसे घ्राण बना, यानी कि जिघ्रेते अनेन, जिससे सूंघा जाता है, ठीक है ना? वो घ्राण है। घ्राण तो नाक, नाक को घ्राण कहते हैं। तो इसको चेक करने वाली इंद्रिया जो, ठीक है ना, जो चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो इसका इंद्रिय कहलाता है। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दूं? यस सर। ठीक है, ऐसे लिखोगे, शरीरम तु बिंदी लगंतम संस्कृत बनंतम। शरीर तो हिंदी में पढ़ते हो, उसको बिंदी और लगा दो, संस्कृत। शरीरम तु, शरीर क्या होता है? अस्मद आदि नाम, अस्मद आदि नाम। भाई शरीर वो है जो हम, अस्मद तो हम, युष्मद आदि नाम तुम्हारा, अस्मद आदि हम, जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी का शरीर है। और इंद्रियम, इंद्रिय क्या है इसकी? इंद्रियम गंध ग्राहकम, जो गंध को ग्रहण कराने वाली है, घ्राण इंद्रियम। नासा अग्रवर्ती घ्राण इंद्रियम, जो नाक के अगले भाग में, नासा अग्रवर्ती घ्राण इंद्रियम।
ये इंद्रिय है इसकी, जो नाक के अगले भाग में रहती है, ठीक है ना। घ्राण इंद्रिय जो इसकी चेक करती है। सर मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रही। और विषय है, विषय है तो विषय क्या है इसका? मृत, मृत होता है मिट्टी, और पाषाण आदि, पाषाण आदि। किसको दिखाई नहीं दे रहा? सर जब मैं ऐसे बोलती ना दिखाई नहीं दे रहे, तभी दिखाई दे जाता है। हाँ ठीक है ना, तो बोल दिया और हमें बुरा नहीं लगता, ठीक है ना, ठीक है ना। पर इसको सार्वजनिक नियम मत बनाना, कभी घर में भी कोई काम नहीं कर रहा तो उसको बोलना शुरू कर दो, झट से काम करेगा, ऐसा नहीं है। अब सुन रहा है, दिख रहा है? हाँ जी सर, अब दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है ना। लो भाई, ये टिप्स पे याद होना चाहिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपने, तत्र गंधवती पृथ्वी का लक्षण, फिर वो साध विधा 2 प्रकार के, नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, यहाँ तक तो प्रस्ताव याद कर लिया। अरे याद कर लिया कि नहीं कर लिया? यहाँ हाँ तक जी तो सर, हो गया हो गया याद। याद। सर, वेदांत तक। शरीरम तो यहाँ से रिपीट करवा दीजिए एक बार। अरे सारा करा दो। ये थ्रस्टी करो का प्रस्ताव है, वंशदेव वाजे करो, ठीक है ना। ही वाज थ्रस्टी, ही वाज मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है ना। ही वाज सर्चिंग वाटर, तो सारा थ्रस्टी करो का प्रस्ताव याद कर लो। और ऐसा मत कर देना कभी उल्टा सीधा रट्टा चढ़ा दो, कुछ भी पता नहीं चले, ठीक है ना। वो एक बार टीचर ने बताया कि बेटा जैसे है ना, कोई भी आप याद करो ना, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबर, तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है ना, कि आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, ऐसे कर लिया करो, ठीक है। तो उसने बेचारे ने, बच्चे ने रट्टा चढ़ा दिया, कुछ भी आ जाए उसको तो यही बात, ठीक है ना। आई हैव सो मैनी टीचर्स बट सोनलाल इज माई बेस्ट टीचर, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, बस वो पेपर में धोखे से माई फादर का आ गया, बच्चे ने सब तो गड़बड़ कर दिया। एक वही राम कहानी सर, माई मैंने। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रटना पर दिमाग के साथ। कभी माई बेस्ट फ्रेंड का प्रस्ताव रट दो, इसलिए तो मैं थ्रस्टी क्रो की कहानी कह रहा हूँ। थ्रस्टी क्रो की कहानी याद करो, कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले उसका लक्षण, तत्र गंधवती पृथ्वी, फिर उसको 2 प्रकार का दिखा, साधुविधा, नित्य नित्य, नित्य प्रमाण रूप, नित्य कार्य रूप, योगा, फिर सापुण्य त्रिविधा, वो फिर 3 प्रकार की, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। अब उसका शरीर जहां पर सरप्राइज रूप में मिले, जैसे अस्मदादिना। अब इंद्रिय जो उसको चेक करने वाली है, गंध ग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली, और नाक के अगले हिस्से में रहने घ्राण इंद्रिय। और विषय मृत, मृत का मतलब मरा हुआ नहीं होता, देखो ये मृद शब्द होता है, मृद, मृद का अर्थ है मिट्टी। अगर मृत होता है तो त पूरा होता है, आधा नहीं होता। ये मृद को द को त हो गया, आगे अघोष पढ़ाओ तो तीसरा पहले में कन्वर्ट आ जाता है, खरीचा चरता कर देता है। आगे बताऊंगा। तो मृत मिट्टी है, मिट्टी पाषाण आदि है, विषय है। सच बताना, किस किस को याद हुआ ये प्रस्ताव? सर मेरे को हो गया। मेरे को भी सर। बाकी हो स्टूडेंट गया बोलो। सर याद। हो तो गया हो गया सर। सर। सीमा, याद। कैथल, हाँ जी सर। आप तो कह रहे थे मुझे याद ही नहीं हो सकता। हो गया। हुआ कुछ? हाँ जी सर। सुषमा, गुड़गांव, हो गया सर। सुजाता, हो गया यमुनानगर, कृष्णा, करनाल, यस सर। हो गया। वीना, हाँ सर। यमुनानगर, यस सर। ठीक है, ठीक है भाई, तैयार हो गया। हाँ जी सर। चलो हाँ जी, हाँ इसी जी बात सर। पे, इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। जी चलो सर, ले लिया। लो भाई, अब अगले पे आ जाओ। अब हमारे लिए कुछ नहीं रहा,
देखो अब 9 के 9 द्रव्य कैसे टिप्स पे आते हैं। आप ये कहोगे जी मजा आ गया, तो 9 के 9 द्रव्य करके हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि 9 करेंगे। ये तो ऐसे 18 होते ना, हम 18 भी कर लेते। पृथ्वी, दूसरा जल। चलो भाई माइंड लगाओ, जल का क्या लक्षण होता है बताइए। शीत स्पर्शवत्यः आप है, बस। जिसका शीत स्पर्श हो आप, आपको जी ये क्या कर दिया। अब पीछे गंधवती पढ़ के आए थे, वो पृथ्वी का विशेषण था, पृथ्वी स्त्रीलिंग। आप है नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचन शब्द है। आप है करता था जल, ये नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचन में होता है। इसका ना तो एक वचन बनता ना, तो इसलिए जो ये शीत स्पर्शवती था ना, गंधवती, तो ये स्त्रीलिंग है, तो शीत स्पर्शवती। नदी की तरह रूप चला दो, नदी, नद्यौ, नद्य है, तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो स्पर्शवती, स्पर्शवत्यौ, स्पर्शवत्य है, इसलिए स्पर्शवत्य है। शीत स्पर्शवत्य है आप है, इसको बहुवचन में चलाएंगे। लक्षण तैयार हो गए सबको। यस सर। अब ता, सा ते ता, सा का प्रयोग मत करना, ये स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। सा ते ता ता, ता द्विविधा, ये 2 प्रकार का। बताओ कौन कौन सा। नित्य, नित्य अनित्य। हाँ बोलो नित्य क्या, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नित्य परमाणु रूप। परमाणु रूप स्त्रीलिंग बनाओ, और अनित्य कार्य रूप। कार्य रूप। कार्य रूप। सा पुनः, ता पुनः त्रिधा। त्रिविधा, फिर 3 प्रकार का। किस किस से, शरीर इंद्रिय विषय शरीर इंद्रिय भेदात। शरीरम तू, यहाँ तक तो ब्रेक नहीं लगे। नहीं सर। नो लगे? सर। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। शरीर होता है जहाँ पर आश्चर्य रूप में मिले। आपको पता वर्ण लोक में जल है, पता है इस बात का? नो सर। हाँ, ये आश्चर्य रूप है, तो इसका शरीर वर्ण लोक में है। और इंद्रिय जल को किससे चेक करते हैं। इंद्रियम जीव से। जल रस- हमेशा जीव स्वाद होता, रसना से होता, जीव से। शरीरम तो रसनेन्द्रियम, वैसे रस ग्राह्यम रसनेन्द्रियम है, पर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, वो मिल जाएगा सारा आपको, ठीक है ना, पेचीदा हो जाएगा इसे। अच्छा, विषय तो विषय क्या है इसका। थोक के भाव में कहाँ मिलता है जल। सर समुद्रों में। हाँ, समुद्र, तालाब। सरित, समुद्र आदि, ये इसका विषय। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। यस सर। कोई दिक्कत आई। नो सर। नहीं सर। अच्छा लगा। यस सर। अच्छा लगा, ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, सर। ठीक है। तो ये अब आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। लो भाई, पृथ्वी जल, आगे तेज। बताओ चलो, तेज का क्या लक्षण हो सकता है। तेज, उष्ण स्पर्श। हाँ, उष्ण स्पर्श। तेज नपुंसकलिंग, इसलिए स्पर्शवत किया। उष्ण स्पर्शवत तेज है भाई, जिसका गर्म, तेज का हमेशा स्पर्श गर्म होता है। उष्ण स्पर्शवत तेज है। क्लियर है। फिर क्या करोगे, तेज नपुंसकलिंग है। तत्, जल्दी जल्दी बोलो सारा प्रस्ताव। द्विविधम। द्विविधम। पहले 2 द्विविधम, नित्यम, नित्यम ये नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग में लिखो, नित्यम नित्यम। अनित्यम चल ठीक है, नित्यम अनित्यम। परमाणु रूपम अनित्यम। अनित्यम कार्य रूपम कार्य रूपम। कार्य रूपम, ठीक है ना। और तत्पुनः द्विविधम। त्रिविधम। कौन से। शरीर इंद्रिय शरीर, विषय भेदात। शरीरम तो विषय भेदात।
आदित्य अब अटका लगे। फिर आदित्य अब आपको कि इसका जो आश्चर्य रूप में शरीर का रहता है सूर्य लोक में, आदित्य लोक, शरीरम तो आदित्य लोक है। आपको जो आदित्य लोक में होता है, हाँ बिल्कुल, आदित्य लोक में तेज रहता है। हाँ, आदित्य सूर्य को बोलते हैं, ठीक है ना। आदित्य में तो है ही तेज ही, वहां पर आदित्य लोक है, शरीरम। अच्छा, इंद्रिय तेज किससे चेक होता है? रूप तेज होता है, जैसे ये लाइट जग रही है तो ये आंख से चेक होती है, नेत्र कोई भी। हाँ, ठीक, और नेत्र, तो इसको बोलते हैं कृष्ण तारा अग्रवर्ती, कृष्ण तारा अग्रवर्ती कृष्ण तारा चक्षु। मीन्स ये जो आंख का काला तारा है ना, इसके अग्रवर्ती आगे हिस्सा, आपको पूरी आंख से नहीं दिखता, केवल जो ये काला तारा है ना, कृष्ण तारा, हाँ जी। इसके जो बीच में है, इससे दिखता है बस। तो ये चक्षुर इंद्रिय होता है, चक्षुर इंद्रिय, ठीक ना। विषय क्या? विषय तेज कहाँ मिलता है? अब इसका विषय ना 4 प्रकार का है विषय, क्योंकि जो थोक के भाव में मिलेगा 4 जगह मिलता है। कौन कौन सा? भौम नंबर 1 औदर्य भौम, दिव्य दिव्य, औदर्य और आक्रज औदर्य, आक्रज आक्रज। ये 4 प्रकार का होता है इसका विषय। यानी कि तेज हम क्या करें, अगर तेज एक जगह मिलता तो हम कह देते, और 4 जगह, 4 अलग अलग रूप में मिलता। अगर चारों जगह एक जैसा विषय होता ना, तो हम इसको आदि में लगा देते, जैसे सृत समुद्र आदि कर दिया हमने, पर चारों जगह अलग अलग मिलता। भौम, भौम तो होता भूमि में, जो भूमि में होता है ना तेज, भूमि के अंदर आग होती है, तेज होता है। आपको कैसे? पेड़ क्या है, कोयला क्या है, वो पृथ्वी तो है, तो उसके अंदर तेज नहीं होता, आग नहीं होती है। और दिव्य, दिव्य होता है विद्युत, विद्युत, विद्युत आदि, आकाश में चमकने वाले विद्युत। और औदरी होता है पेट की आग, पेट की आग। उदर, उदर क्या था? उदर, उदर होता पेट, और पेट की भाववाचक संज्ञा औदरी है। और आक्रज होता खान, खान, ठीक है ना, जैसे सोना, हीरा वगैरह सोना से। इत्यादि। हाँ, खानों से जो पेट्रोल भी खान से निकलता है, ठीक है ना, तो हीरा, सोना, चांदी में भी तेज होता है। तो ये इसका विषय 4 प्रकार का बनाना पड़ेगा, बस ये याद रखना। बताओ भाई, तेज का प्रस्ताव याद होगा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये नए स्टूडेंट्स बताओ भाई, दिक्कत हो तो मैं होस्ट सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। नए स्टूडेंट्स, आ गया सर, ठीक है। सुदेश नांगलोई से आ गया समझ आ रहा सर, बाकी याद नहीं ये हो रहा लास्ट साथ में में। समझ नहीं आया सर, भौम, दिव्य, औदर्य। ये जो तेज का विषय है ना, विषय मतलब थोक के भाव में 4 जगह मिलता है, थोक के भाव में 4 जगह मिलता है, पृथ्वी में, और दिव्य होता आकाश वाली बिजली है, इसमें भी तो तेज होता है। और पेट की भी तो आग होती है, आप पेट में भी एक तेज है, आग है। और आक्रज होता खान, खानों के अंदर भी आग है। तो ये 4 जगह मिलता अलग अलग रूप में, इसलिए इसका विषय 4 जगह बना, थोक के भाव में 4 जगह मिलता, इसलिए 4 बनाना पड़ा इसका विषय। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, डॉक्टर सीमा। जी सर। आनंद आ रहा है? जी सर, बिल्कुल। चलो, पृथ्वी, जल, तेज, आगे वायु, वायु बताओ क्या लक्षण है, जल्दी लक्षण बताओ। रूप रहित स्पर्शवान वायु हाँ देखा, और काम आ गया पहले का पढ़ा हुआ, रूप रहित स्पर्शवान वायु। पर मुझे खुशी की बात क्या है कि भूले नहीं हो आप, ठीक है ना। ये गाने संस्कृत को देख के बनाए थे, ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कभी ये मेरे पढ़ाने को देख के गाना बनाया हो, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, ठीक है ना। संस्कृत ऐसी तरीके से कराऊंगा, आप भूलना चाहोगे तो भी डिलीट नहीं मार सकोगे, ये ऐसा डाटा है, ऐसा संस्कार है ये, आप किसी तरीके से इसको भूल नहीं सकते, ठीक है ना। चलो, रूप रहित प्रश्न, वायु पुल्लिंग होता है, तो स विविध है, जल्दी बोला तो प्रस्ताव याद कर दिया आपने, शायद विविध है। प्राण रूपा अनित्य सर कार्य नित्य नित्य हाँ, अनित्य, नित्य अच्छा, नित्य बोलिए, नित्य है, परमाणु रूप परमाणु रूप, और अनित्य है, नित्य कार्य रूप है।
कार्य रूप हाँ कार्य रूप है। ये जो अनित्य रूप है ना, ये अनित्य है। ये पुनः 3 प्रकार का होता है, फिर बता दो ये अनित्य वाला रूप। तो ये है ना जो अनित्य है, तो स पुनः पुनः त्रिविधा शरीर त्रिविध है। कौन कौन सा? शरीर इंद्रिय विषय शरीर शरीर इंद्रिय विषय विषय भेदात। भेदात। बोलो शरीरम। तो शरीर क्या होता है इसका? वायुलोक शरीर क्या होता है इसका? अंतरिक्ष वायुलोक अरे वायु, वायुलोक में मिलता है। देखो 3-4 चीजें आपने आसान पढ़ ली। जल का शरीर वर्णलोक में, तेज का शरीर आदित्य लोक में, और वायु का वायुलोक में। और क्या है? ठीक है ना। तो शरीरम तो वायु। अच्छा, इंद्रिय किस किस इंद्रिय से चेक होते हैं? इंद्रियम सर, स्पर्श से ग्राह्यम, जो स्पर्श से ग्रहण होता है। त्वग इंद्रिय, त्वग तो त्वच, त्वगिंद्रिय, ये त्वचा। स्पर्श हमेशा त्वचा से ही कर सकते हैं आप, और कोई तरीका नहीं है स्पर्श का। त्वगिंद्रियम, ठीक है ना। और क्या रह गया? विषय विषय विषय। वृक्ष, कंपन वृक्ष आदि कंपन हेतु, वृक्ष आदि कंपन हेतु। वृक्ष आदि कांपने का हेतु क्या होता है? विषय। बोलो, आ गया? हाँ स्क्रीनशॉट, जी सर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो भेज दूंगा। आपके नोट्स मैंने भेज रखे हैं। आप पढ़ोगे ना, आप ये कहोगे जब सारा तर्क संग्रह अपने आप पढ़ लेंगे, आप मत पढ़ाओ बस। सर ये ज्यादा अच्छा है नोट्स की बजाय। कर दो साहब? यस सर Yes, sir. ठीक है, ये लो। पृथ्वी जल तेज वायु। अब ये जो होते हैं 4, बस ये होते हैं नित्य। नित्य या अनित्य, ठीक है ना। ये 4 बाकी तो सारे नित्य होते हैं, उनसे वर्क बनता ही नहीं। जिससे काम नहीं बनेगा वो कभी अनित्य नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। आकाश का लक्षण पता क्या है? शब्द गुणकम आकाश आकाशम। आपको पता है शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। शब्द मतलब आवाज। अगर जैसे कांच में आकाश नहीं होता तो उसके आर पार आप शब्द को नहीं पहुंचा सकते। शब्द वही मिलेगा जहां आकाश होगा, स्पेस होगा, वही मिलेगा। तो शब्द गुणकम आकाश में। ये तो नित्यम। और विभु होता सब जगह रहने वाला। और एकम, नित्य है, विभु है और एक है। ये 3 विशेषता है इसकी। बता तो दिया मैंने, नित्य बाकी सारे नित्य है। आकाश याद हो गया? यस सर। अगर वीडियो कट जाए तो ज्वाइन करना, ठीक है ना। चिंता मत करना, थोड़ी ही रहता है सारा, ये कराऊंगा बस। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। काल क्या होता है? सर आकाश बता दो दोबारा से। कुछ भी नहीं, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द है गुण जिसका, यानी कि शब्द आकाश में रहता है। आकाश का गुण शब्द है। रट लो इस चीज को। शब्द कहाँ है? जैसे मतलब गुड़ का गुण क्या? मीठा। इसका मतलब मीठा गुड़ में रहता है। जो जिसका गुण होता है ना, आपका गुण क्या है? इंटेलिजेंसी। तो इसका मतलब इंटेलिजेंसी आप में रहती है। तो शब्द गुण का शब्द है गुण जिसका, यानी कि शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, तभी उसका गुण बना होगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। शब्द ध्वनि, ध्वनि आकाश में ही रहती है। और वो आकाश है ना, जो आकाश नित्य है, विभूत सर्वव्यापक, सब जगह व्याप्त है। और एक हम एक। काल क्या होता है? अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, ठीक है ना। जो अतीत आदि के व्यवहार का हेतु है। अतीत मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये बिहेव, ये व्यवहार किससे करते हो आप? ये काल से ही तो करते हो। तो अतीत आदि व्यवहार का हेतु है वो काल है। 3 प्रकार का होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। वैसे इसका जिक्र नहीं है, ठीक है ना। काल भी नित्य है, नित्य है, विभु है, सब जगह मिल जाएगा काल आपको। काल आपको सब जगह मिलेगा, ठीक है ना। समय काल, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल। दिक क्या होता है? प्राच्यादि
व्यवहार कितने मिनट रहते सोनू? दिख कितने मिनट रहते हैं? बोलो बोल के बताओ बार, बाकी बता दो कोई। सर हमें नहीं पता चलता, कैसे पता चलता है सर इसका? चलो देखोगे, प्राची, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, उदीची कहते हैं उत्तर दिशा को, और प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को, और अवाची कहते हैं दक्षिण दिशा को। आपको जी जल्दी जल्दी हमें नाम लिखवा दो, लिखवाने की जरूरत है, नोट्स में सब कुछ तैयार मिलेगा, सब कुछ तैयार। जो प्रत्यादि व्यवहार हेतु, जो प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, इन दिशाओं के जो व्यवहार